Go. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हिंदुस्तान में अज़दवाजी जिनसी ज़्यादती को कानूनी तौर पर जुर्म करार देने का मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ भारतीय हाई कोर्ट ने कहा है कि बीवियों के साथ कोई भी जिनसी अमल ज़्यादती नहीं। हालिया हफ्तों में अदालतों ने अज़दवाजी असमत दरी के बारे में मुतज़ाद फैसले दिए हैं, जिसके नतीजे में NGOs ने अज़दवाजी जिनसी ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना शुरू कर दी है। हाल ही में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस N.K. चंद्रवंशी ने फैसला दिया है कि शोहर की अपनी बीवी के साथ जिनसी ताल्लुकात या कोई भी जिनसी अमल असमत दरी नहीं हो सकता, चाहे वो ताकत से हो या उसकी ख्वाहिश के ख़िलाफ़। एक खातून ने अपने शोहर पर गैर फितरी जिनसी ताल्लुकात और अशिया से ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाया तो जज ने कहा कि इस शख्स पर गैर फितरी जिनसी ज़्यादती का मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन बाद में उसे ज़्यादती के संगीन जुर्म से बरी कर दिया गया, क्योंकि हिंदुस्तानी कानून अज़दवाजी असमत दरी को तस्लीम नहीं करता। इस फैसले के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर शदीद गम व गुस्से का इजहार किया गया और पूछा गया, अदालतें और औरत की कहानी पर कब गौर करेंगी। बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर जवाब देते हुए कहा कि कदीम असमत रेज़ी के कवानीन में तरमीम होनी चाहिए, लेकिन बहुत सी मुखालिफ आवाज़ें भी थीं। एक ने कहा, किस तरह एक बीवी अज़दवाजी असमत दरी की शिकायत करेगी। एक और ने तजवीज़ किया कि इसके किरदार में कुछ गलत होना ज़रूरी है, जबकि एक तहाई ने कहा, सिर्फ़ एक बीवी जो अपने फ़राइज़ को नहीं समझती वो ऐसा दावा करेगी। ये सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, अज़दवाजी असमत दरी के मुतनाज़ा मौजू ने अदलिया को भी तकसीम कर दिया है। सिर्फ चंद हफ्ते पहले जनूबी रियासत केरला में हाई कोर्ट ने फैसला किया कि तलाक लेने के लिए अज़दवाजी जिनसी ज़्यादती एक अच्छी ग्राउंड है। एक शोहर का बीवी की खुद मुख्तारी को नज़रअंदाज करते हुए अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम करना असमत दरी है। अगरचे इस तरह के रवैये की सज़ा नहीं दी जा सकती, ये जिस्मानी और ज़हनी जुल्म के दायरे में आता है। जस्टिस A. मोहम्मद मुश्ताक और कौसर अदपाकट ने अपने 6 अगस्त के हुक्म में कहा। उन्होंने वजाहत की कि अज़दवाजी असमत दरी उस वक़्त होती है जब शोहर को यकीन होता है कि वो अपनी बीवी के जिस्म का मालिक है, और मज़ीद कहा कि इस तरह के तसव्वुर की जदीद माशरती फ़िक़ा में कोई जगह नहीं है। नाज़रीन, बरतानवी नौआबादियाती दौर का कानून जो 1860 में हिंदुस्तान में मौजूद है, कई छूट का जिक्र भी करता है जिनमें जिनसी ज़्यादती नहीं होती। ये ख्याल इस अकीदे से जुड़ा हुआ है कि जिनसी ताल्लुकात के लिए रज़ामंदी शादी में मुज़मर है और बीवी बाद में उसे वापस नहीं ले सकती, लेकिन इसे पूरी दुनिया में तेज़ी से चैलेंज किया गया है और कई सालों में 100 से ज़ायद ममालिक ने अज़दवाजी असमत दरी को गैर कानूनी करार दिया है। लेकिन इसको जुर्म बनाने की एक तवील और मुसलसल मुहिम के बावजूद हिंदुस्तान 36 ममालिक में शामिल है, जहाँ लाखों ख़वातीन शादियों की वजह से पुरतशद्दुद रिश्ते अज़दवाज में फंस गई हैं। एक हुकूमती सर्वे के मुताबिक 31% शादीशुदा ख़वातीन तकरीबन 3 में से 1 को अपने शोहरों की तरफ से जिस्मानी, जिनसी और जज्बाती ज़्यादती का सामना करना पड़ता है। मेरी राय में यूनिवर्सिटी ऑफ वारोग की और दिल्ली में कानून के प्रोफेसर इपंदर बख्शी का कहना है कि बरसों के दौरान हिंदुस्तान ने घरेलू तशद्दुद और जिनसी हरासानी के ख़िलाफ़ क़वानीन लाकर ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद से निमटने में कुछ पेश रफ्त की है, लेकिन अज़दवाजी असमत दरी के बारे में कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि 1980 की दहाई में नामवर वकला के एक ग्रुप का चर्चा था, जिसके वो हिस्सा थे, जिन्होंने अरकान पार्लियामेंट की एक कमेटी को असमत दरी के कवानीन में तरमीम के लिए कई सिफारिशात पेश की थी।
انہوں نے یہ بھی کہا کہ کمیٹی نے ازدواجی عصمت دری کو غیر قانونی قرار دینے کے علاوہ ہماری تمام تجاویز کو قبول کر لیا تھا۔ اس کے بعد حکام سے ازدواجی عصمت دری کو جرم بنانے کی کوششیں مکمل طور پر ناکام رہیں۔ پروفیسر بکسی نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا کہ وقت صحیح نہیں، لیکن شادی میں مساوات ہونی چاہیے اور ایک دوسرے پر حاوی ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آپ اپنے شریک حیات سے جنسی خدمات کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے دلیل دی ہے کہ ازدواجی قانون کو جرم بنانا شادی کے ادارے کو غیر مستحکم کر سکتا ہے اور یہ کہ عورتیں مردوں کو ہراساں کرنے کے لیے استعمال کر سکتی ہیں، لیکن حالیہ برسوں میں بہت سے ناخوش بیویوں اور وکلاء نے عدالتوں کو توہین آمیز قانون کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ، ہیومن رائٹس واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی بھارت کے ایسا کرنے سے انکار پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بہت سے ججوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ وہ ایک قدیم قانون کی طرف مائل ہیں جس کی جدید معاشرے میں کوئی جگہ نہیں، اور انہوں نے پارلیمنٹ سے ازدواجی عصمت دری کو جرم قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک اور ماہر نیلما کا کہنا ہے کہ یہ قانون خواتین کے حقوق کی واضح خلاف ورزی ہے اور جو استثناء مردوں کو فراہم کرتا ہے وہ غیر فطری ہے اور عدالتی مقدمات کی بڑھتی ہوئی تعداد کی بنیادی وجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان ایک جدید معاشرہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن جیسے ہی سطح خرچتے ہیں تو اس کا اصلی چہرہ نظر آتا ہے۔ عورتیں اپنے شوہروں کی ملکیت بنی ہوئی ہیں۔ محترمہ نیلمن کا کہنا ہے کہ ہندوستان کا ایک آدھا حصہ جو مرد ہے آزاد ہوا جب ہندوستان 1947 میں آزاد ملک بن گیا، باقی خواتین آدھا ابھی آزاد ہونا باقی ہے۔ ہماری امید عدلیہ سے ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ حوصلہ افزا ہے کہ کچھ عدالتوں نے اس استثناء کی غیر فطری حیثیت کو تسلیم کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں اس میں مداخلت کی ضرورت ہے اور اسے ہماری زندگیوں میں تبدیل ہونا ضروری ہے۔ اس کو پہلے ہی حل کر لینا چاہیے تھا۔ ہم آئندہ نسلوں کے لیے نہیں لڑ رہے، ہم ابھی بھی تاریخ کی غلطیوں سے لڑ رہے ہیں اور یہ لڑائی بہت اہم ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس پر اپنی قیمتی رائے دینا اور اسے لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔